इस प्रेजेंट एरा में इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अनलिस और अनटिल तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तुम समझते हो इंग्लिश ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा नहीं है। और तुम बीच में आते हो, या तुम बीच के बंदर हो जिससे इंग्लिश आती भी है बट वो उसके दिमाग में ये थॉट भी है कि यार इंग्लिश तो ये है, इंग्लिश तो वो मुझे सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए। या फिर तुम एक बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो, तुम्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तुम इस बुलशिट में बिलीव नहीं करते हो इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, ये वो है। और तुम्हें इसको और पक्का करना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें और पता चले, या फिर तुम्हें पता चले कि इंग्लिश के क्या क्या बेनिफिट्स है और उससे तुम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुम्हें इंग्लिश आती है बट तुम इसके फ़ायदे नहीं ले रहे हो, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो बेसिक मिसकंसेप्शन ये लोग मिथ ये बिलीव करते हैं कि इंग्लिश है फॉरेन लैंग्वेज है, या फिर ये दूसरे देशों की ब्रिटिश लैंग्वेज है, हम इसको क्यों फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, प्रॉब्लम तब चालू होती है जब हम किसी भी चीज़ से अपने इमोशन अटैच कर देते हैं। भले वो कोई भी चीज़ हो, लाइक तुम्हारा कोई पर्सनल कोई सामान ही हो, तुम उससे इमोशन अटैच कर देते हो, तब तुम उसे ओन नहीं करते हो, तुम्हें ओन करने लग जाती है। सेम वही चीज़ लैंग्वेजेस के साथ होती है। हम लैंग्वेजेस के साथ इमोशन अटैच कर देते हैं कि ये मेरी लैंग्वेज है, ये पराई लैंग्वेज है। ऐसा नहीं होता। जबकि बेसिकली लैंग्वेज किस लिए बनाई गई थी? ताकि लोग कम्युनिकेट कर पाए, ताकि लोग एक दूसरे से बात कर पाए। अब देखो यार, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, बेसिकली वो पूरे वर्ल्ड में सबसे मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कॉमन लैंग्वेज है। मतलब अगर तुम्हें उस कंट्री की भाषा बिल्कुल नेटिव लैंग्वेज नहीं भी आती है, तब भी तुम उनसे इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज सबको इंग्लिश आती है बेसिक बेसिक। तो तुम उनसे इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो। और अगर तुम सोचो कि मेरे को तो बाहर ही नहीं जाना, कंट्री के बाहर ही नहीं जाना, तब भी अगर तुम इंडिया में भी हो, अगर तुम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हो जहाँ की जो बेसिक भाषा है, जो नेटिव लैंग्वेज है, या फिर रिलीजियस लैंग्वेज है, रिलीजन की जो लैंग्वेज है वो अलग है, तब तुम उसको इस मीडियम से कम्युनिकेट कर सकते हो। बिकॉज नो वन नोज, क्या इमरजेंसी लग पड़े, उन्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, तो तुम इंग्लिश से कम्युनिकेट कर सकते हो। एक और जो मिसकंसेप्शन आता है इंग्लिश, कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है। देखो यार, इंग्लिश कोई ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है। तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तुम्हें कोई भी चीज़ हार्ड या मुश्किल तब लगती है जब तुम्हें पहले से वो बता दिया गया हो कि वो हार्ड है या मुश्किल है। लिटरली मैं इंग्लिश इसलिए सीखा, मेरे को इंग्लिश इतनी आसानी से इसलिए समझ में आ गई, बिकॉज इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मेरे को इंग्लिश इंग्लिश सब मैं बहुत टॉपर आदमी था इसलिए मैं सब कुछ समझ गया जल्दी, नहीं। बिकॉज मेरे को किसी ने बोला ही नहीं था कि इंग्लिश हार्ड लैंग्वेज है। मैं जितने भी चीज़ लोग बोलते हैं ना ये चीज़ हार्ड है, वो सब मैंने कर रखी है और मेरे वो बहुत ईजी लगती है, बिकॉज क्योंकि मेरे से किसी ने बोला ही नहीं कि वो चीज़ हार्ड है। और जब मैं इस चीज़ को समझ गया तो मैं लोगों की बातों पे बिलीव ही नहीं करता कि कोई चीज़ हार्ड हो सकती है। हाँ, टेक्निकली चीज़ें हार्ड होती हैं, बट हमारा जो माइंड है ना, वो किसी भी चीज़ के बारे में जब कोई लेता है ना इन्फॉर्मेशन, तो उसके बेसिस पे उस चीज़ को वैसा कर देता है, भले वो चीज़ हार्ड नहीं हो ना, ईजी है। पर अगर 100 लोगों ने तुमसे बोल दिया कि भाई ये हार्ड है, तो तुम्हारा माइंड उस चीज़ को वैसे ही लेने वाला है, बहुत ऐसे वैसे करके। और मैंने ये प्रॉब्लम स्कूल लेवल पे देखी है। लिटरली बच्चों को है ना, हमारे स्कूल में इंग्लिश सिखाने के लिए इन्वायरमेंट हमने बहुत कुछ किया कि ये बच्चे इंग्लिश बोले, ये ऐसा नहीं करे, थोड़ा सीखें, ये भी इनकी लाइफ में आगे बढ़े। बट वो एक मेन जो कॉमन रहता है ना, जो बात हमेशा बोलते हैं कि इंग्लिश रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, कि इंग्लिश बहुत हार्ड लैंग्वेज है, हम बोलेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। देख भाई, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते और इंग्लिश को ऐसे टैबू माना जाता है कि सब मजाक उड़ाएंगे या फिर अंग्रेज मानेंगे। या फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम इंग्लिश सीख जाते हो, तुम्हें मतलब तुम बोलना नहीं आती है तुम्हें, बट अगर सुनना आती है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। लाइक तुम्हें कोई भी स्किल सीखना है, अब देखो यार, बहुत परसेंट चांस है कि वो जो स्किल होगा अवेलेबल हो, बट वो तुम्हें समझ में नहीं आया, बिकॉज वो कोई और लैंग्वेज में हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो तुम्हारी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो तुम उसे कैसे सीखोगे जब तुम्हें इंग्लिश ही नहीं आएगी? बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो डबिंग होती है ना अनदर लैंग्वेज की, इंग्लिश में अवेलेबल होती है, बट जो नेटिव लैंग्वेज में वो शायद अवेलेबल नहीं हो। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर तुम्हें कोई स्किल सीखना है, तुम्हें कोई नई चीज़ सीखनी है जो कि तुम्हें मिल नहीं रही, वो चीज़ें सब तुम्हें अदर लैंग्वेजेस में मिल रही है और उनकी डबिंग भी इंग्लिश में है, या फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। अगर तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज सुन के समझ में आती है तो तुम उन चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हो और वो चीज़ें सीख सकते हो। इंटरनेट पर तुम जाओ, किसी भी चीज़ की मतलब कुछ भी तुम्हें सीखना है, मान लो तुम्हें सीखना है कि ये मोबाइल में अच्छी फ़ोटोज़ कैसे लेते हैं, तो तुम देखना 10 में से 7 या 8 वीडियो जो मिलेगी ना तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी। ये मैंने एक बेसिक
टॉपिक निकाला है, पर बहुत सारे टॉपिक में अलग अलग हो सकती है चीज़ें, लग किसी में 5 मिल जाए, किसी में 6 मिल जाए, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम्हें इंग्लिश में मिलेगी। सो अगर तुम्हें इंग्लिश सुनकर समझ में आती है, तुम बोल भी लेते हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस चीज़। बहुत सारों को ये भी गलत फहमी होती है कि यार इंग्लिश को सीखने के लिए हमें उसकी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसकी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बेसिक्स क्लियर करने की ज़रूरत है। पर देखो यार, इंग्लिश जो लैंग्वेज है या फिर कोई भी लैंग्वेज है, वो किसी भी सब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करते लाइक मैथमेटिक्स, जिसमें फॉर्मूले तुमने याद कर लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले के बेसिस पे सब करना है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस पढ़ने की ज़रूरत है। तुम अगर इंग्लिश को सुनते हो, इंग्लिश को कंज्यूम करते हो, तो तुम बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीख जाओगे कंपेयर टू दोज वुड जो टेंस पढ़ रहे हैं शुरुआत से, या फिर जो शुरुआत से बेसिक से सब पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने कभी भी शुरुआत में कभी टेंस पढ़े ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं थे टेंस कि टेंस भी होते। मैं फिर भी मेरे को इंग्लिश समझ में आती थी, मैं पढ़ पाता था और बोल भी पाता था बेसिक बेसिक। क्यों? अगर मैं तब टेंस सीखने लग जाता तो फिर मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती, बिकॉज टेंस सीखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो नया होता है उसको डर लगता है, वैसे ही इतनी सारी बातें कर रहे हो। कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम 3 जो टाइप के लोग हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, पहले तो जो इंग्लिश से बहुत डरते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आती, पहले जिनको इंग्लिश बोलना पढ़ने आती पर वो कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश सीखे या नहीं सीखे, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। और जिनको इंग्लिश आती है उनको भी पता चल गया कि इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सो अगर तुम्हें पता चल चुका तो वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। इस यूट्यूब पे, इस इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, तुम्हारी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब तो ऑटो डब का सिस्टम भी आ चुका है, जिसमें तुम अपनी लैंग्वेज में उसे ऑटो डब कर सकते हो। सो गो एंड लर्न इंग्लिश। अगर तुम्हें बोलना नहीं है तो सुनकर समझने वाली तो तुम्हें आनी चाहिए, ताकि तुम पढ़ तो पाओ, क्योंकि कोई भी जगह पे कहीं पे कुछ लिखा है तो तुम्हें समझ में आए, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है इंग्लिश में तो तुम पढ़ के समझ में आए, या फिर कोई कुछ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है तो तुम्हें सुनकर तो समझ में आए उस चीज़ों को। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ पे अप्लाई ज़रूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।